कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 20। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्याय 20। अब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया मुझे यह कथा सुनाइए। नारद जी बोले, यह गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई। तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विषमना जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट ना सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिय पत्नी पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देखे लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी के भय से भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। तब उनके रौद्र रूप को कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा न होने में समर्थ हो सका और सब भागने छिपने लगे, यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ न हो सके। शिव जी उन शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ा धिक्कार और कहा, तुम दोनों मेरे बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध में से भागते हो, भागते को मारना पाप है, इससे मैं अब तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेंगी। शिव जी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर से अग्नि के समान क्रोध उज्ज्वलित हो गया। उसने शिव जी पर घोर बाण वर्षा कर धरती पर अंधकार कर दिया। उस पर दैत्य की ऐसी चेष्टा देख शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्हें अपने चरणाग्रुष्ट से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को लगाकर उनका सिर काट दिया। इस प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसने शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिव जी से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया और उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में ही वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो गए। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 20वां अध्याय संपन्न। बोलिए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री कृष्णा भक्तों।